चला गया। तो मेरे साथ यदि देश में कोई एक इकलौते नेता थे जो भाई चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने आचार संहिता लगने के बाद भी मध्य प्रदेश के अंदर जेल भरो आंदोलन किया और सारे मुकदमे वहीं डीएम एसएसपी को बुला के सबकी रासुका हटवाई, जो साथी जेल में बंद है जेल से छुटवाए, जिन लोगों पे इनाम थे वो इनाम खत्म करवाए, जो अज्ञात 700 लोगों पे मुकदमे थे वो खत्म करवाए। वो भाई ने गुर्जर समाज का साथ दिया। जब गुर्जर सम्राट मीर भोज को इतिहास को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा था, जब दादरी में उस पर कालिक पोती जा रही थी, तो तब भी देश से एक अकेला शेर बब्बर भाई चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने सत्य का साथ दिया और ये कहा कि हमने इतिहास पढ़ा है, ये गुर्जर सम्राट मीर भोज गुर्जर जाति से थे। जब पृथ्वीराज चौहान जी की बात आई, पवारों के 84 गांव में सहारनपुर के शामली के अंदर जब पृथ्वीराज चौहान की बात आई, तो गुर्जर सम्राट के साथ और पूरे समाज के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद थे। ग्रेटर नोएडा के अंदर सुदीक्षा भाटी का मामला था, तब भी चंद्रशेखर भाई ने साथ दिया। और जब गुर्जर रेजिमेंट की सांसद बहुत सारे देश में जब लोकसभा में जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले आवाज उठाने का काम भाई चंद्रशेखर आजाद ने किया। जब जब समाज को जरूरत पड़ी, अपने सीने पे समाज के लिए 3-3 गोली भी खाई। ये भाई चंद्रशेखर आजाद है, लेकिन मैं अपने समाज का भी गर्व करता हूँ। मैं अपने समाज के ऊपर भी, जो देशभक्त समाज है, वो यदि उसकी तरफ कोई 2 कदम चलता है तो हमारा समाज 4 कदम चलता है। यदि कोई हमारे लिए पसीना बहाता है तो हमारा समाज खून बहाने के लिए तैयार रहता है। मुझे अपने समाज पर गर्व और भरोसा है। भाई चंद्रशेखर आजाद को आशीर्वाद देने में आप इस चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। वोट तो आप हर लोगों को देते हो, लेकिन जब जब आपको जरूरत पड़ती है, आपके साथ कोई नेता नहीं खड़ा होता, कोई पार्टी नहीं खड़ी होती भाई चंद्रशेखर आजाद जी को छोड़कर। बताओ मेरे समाज के लोगों, क्या ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इस चुनाव में आशीर्वाद दोगे या नहीं दोगे? जो पूरे देश में दोनों हाथ उठा के बताओ, जो मेरे हर गांव से युवा साथी आए हैं, भाई जाहिद हसन को आप जिताकर विधानसभा में भेजोगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, और लोगों को तुमने 20-20 साल दिए, हमें तो केवल 2.5 साल जो बचे हैं। जो औरों का 20 साल में लोग काम नहीं करा पाए, वो 2.5 साल में चंद्रशेखर भाई जी और हम इस मीरापुर की तकदीर बदल देंगे। हमें बहाना नहीं है कि हमारी सरकार नहीं है। यदि प्रशासन किसी पर अत्याचार करेगा तो भाई चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का नाम काफी है। यदि कोई किसी का शोषण करेगा किसानों का, तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी काफी है। हम बहाने नहीं करते, हम सड़क से लेकर और सदन तक लड़ते हैं। अब मैं अपनी बात करना चाहूंगा। मैं आपका भाई हूं, बेटा हूं, कोई नेता की हैसियत से नहीं हूं। पूरे देश के अंदर यदि जब जब समाज को जरूरत पड़ी, चाहे युवाओं के भविष्य का मामला हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के गुर्जरों के आरक्षण का मामला हो, चाहे राजस्थान के गुर्जरों का आरक्षण का मामला हो, चाहे जम्मू कश्मीर के गुर्जरों का आरक्षण का मामला हो, चाहे हमारे दादरी में इतिहास का मामला हो, चाहे युवाओं के युद्ध हिंसाभिमान की लड़ाई हो, कभी भी मैंने समाज को निराश नहीं किया। कभी भी समाज की पगड़ी को नहीं झुकने दिया, कभी समाज का गौरव नहीं लुटने दिया। और जब तक मेरे शरीर में प्राण है, किसी की हिम्मत नहीं जो हमारे इतिहास की तरफ देख ले, हमारे महापुरुषों का अपमान कर दे और हमारे युवाओं के आरक्षण को छीन ले। केवल मुझे आपका साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। कभी भी जो नेता समाज नहीं बनाता, समाज नेता बनाता है। आप यदि हमें हमारे मजबूत करोगे, हमें हाथ हमारे मजबूत करोगे, तो मैं कह रहा हूं आपके लिए जान की बाजी लगा दूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। हमें एमपी एमएलए बनना होता तो कहीं से भी बन जाते, लेकिन आज पूरे देश के अंदर जहां समाज को जरूरत पड़ती है वहां जाने का प्रयास करते हैं। अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के बारे में। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो सनातन धर्म के रक्षक का ढोंग करती है, झूठे खोखले वादे करती है, ये जो सनातन धर्म की रक्षा की बात करती है, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो सनातन धर्म रक्षक थे गुर्जर सम्राट मीर भोज, जिन्होंने सदियों सदियों देश की रक्षा की, जिन्होंने बाहर वालों को अंदर देश में घुसने नहीं दिया, ये उनके अपमान पे चुप है। ये देश के प्रधानमंत्री चुप है, ये प्रदेश का जातिवादी मुख्यमंत्री, ये गुर्जर सम्राट मीर भोज और सनातन धर्म रक्षक का सबसे बड़ा विरोधी है। ये मीर भोज के मुंह पर दादरी में इन्होंने कालिक पोती थी। भारतीय जनता पार्टी के दौर में मध्य प्रदेश में हमारा गुर्जर सम्राट तीनों में कैद है।
मैं कैथल के अंदर गुजर पट्टिका भाजपा के शासनकाल में ढकी हुई है, और राजस्थान के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी ने 73 गुजरों पे सीधी गोली चलवाई थी। मैं चाहे जिंदगी में कभी नेता बनूं ना बनूं, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी खड़ा होऊंगा, चाहे वो कितना ही बड़ा पद दे दे। लेकिन मैं सबसे बड़ा मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाजपा सबसे बड़ी किसान विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, सब समाज की विरोधी पार्टी है। लेकिन गुजरो तुम तो समझ जाओ, तुम्हारा अब तक प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नहीं बना। दूसरों ने खूब वोट दी भारतीय जनता पार्टी को, तुम्हारा कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बनाया, केंद्र में तुम्हारा कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, स्टेट में तुम्हारा कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। दो बेर की सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और तो और तुम्हारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, तुम्हारे लोगों पे गोली चला रहे हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश के गुजरों का आरक्षण छीन लिया, इन्होंने जम्मू कश्मीर के गुजरों का आरक्षण छीन लिया, इन्होंने गुजरों को सुमित गुजर एनकाउंटर को आज तक न्याय नहीं मिला, इन्होंने आकाश गुजर एनकाउंटर में उसको न्याय नहीं दिया, इन्होंने मेरठ में विशु गुजर की हत्या हो गई, उसका आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने न्याय नहीं दिया। तुम्हें चुनाव के वक्त आते हैं और तुम्हें चुनावी हिंदू बना देते हैं। जब गुजरों की बात आती है, उनके हक अधिकार की बात आती है, उनके आरक्षण की बात होती है, तो वो गुजर हो जाते हैं, फिर वो हिंदू नहीं रहते। और मैं कहना चाहता हूं, हमें इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं, हम हिंदू हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से हमें सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं। लेकिन गुजरों को चुनावी हिंदू मत बनो। अपने हक अधिकार के टाइम पे ना तो आरएसएस बोलती, ना बीजेपी बोलती, ना बजरंग दल बोलता, ना हिंदू वाहिनी बोलती, कोई गुजरों के पक्ष में नहीं खड़ा होता। यदि जो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, जो तुम्हें राजनीतिक ताकत दे रहे हैं, जो तुम्हें दो स्टेट का प्रभारी बना रहे हैं, जो तुम्हें टिकट बांटने की हैसियत में आजाद समाज पार्टी में बना रखा है, राष्ट्रीय महासचिव बना रखा है, अब जो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है, एक बार वोट देकर इनके हाथ मजबूत करके देखो, इनकी सारी राजनीति भुला देंगे। ये जो एसी वाले लोग हैं, ये जो धन्ना सेठों की पार्टी है,